हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्यन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या कहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। इस प्रकार है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित बिंदु हैं और यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करता है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के, त्रिभुज ABP सर्वांग सम है त्रिभुज ACP के और AP जो है कोण A और कोण D को समद्विभाजित करता है। और फोर्थ पार्ट है AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC जो है। तो सबसे पहले हमने ये बनाया है यहाँ पे ये देखिए, ये त्रिभुज ABC हो गया। और उसने क्या कहा, जो त्रिभुज DBC है वो एक ही आधार मतलब BC पर ही है। ठीक है, मतलब ये ही BC होगा, बस यहाँ D आएगा। और कहाँ आएगा, क्योंकि ये BC के एक ही ओर स्थित हैं, कौन, A और D बिंदु। तो हमने क्या करा, हमने D यहाँ पर लिया और ये आकृति आपको जो है क्वेश्चन में गिवन भी है, दी गई है। तो हमने जैसे यहाँ पर अगर D ले लिया इस तरह से और ये आपका बन गया इधर ये आपका बन गया DBC। इसको यहां पे नाम दे देते हैं D। तो ये आपका DBC हो गया। फिर उन्होंने कहा कि देखिए A और D भुजा BC के एक ओर से यदि AD बढ़ाने पर, अब ये बढ़ाया है कौन सा, AD, तो AD को हमने अगर पहले A से D को मिला देते हैं ये और इसको आगे बढ़ा देते हैं तो ये BC को कहाँ पे प्रतिच्छेद करती है, इसी AD को। तो तभी आपको पता लग गया कि ये D जो है इधर आएगा और यहाँ से AD को जब आगे बढ़ाया तो वो BC को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। इसको नाम दे देते हैं हम बिंदु P जो है। क्लियर हो गई, इतनी बात थी। और उसके बाद क्या है, अब दर्शाना है त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। ABD कौन सा है, ABD, ACD, ये दोनों त्रिभुज की बात हो रही है कि इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। अब आप जानते हैं, देखिए, क्योंकि त्रिभुज ABC क्या है, ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी दो भुजाएं समान होती है। तो यहाँ पे AB बराबर BC हो जाएगा, सॉरी AB बराबर AC हो जाएगा, इस तरह से ले सकते हैं। और इसी तरीके से हम BCD जो त्रिभुज है आपका, ये वाला जो है ना DBC जो त्रिभुज है और ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें भी BD बराबर CD हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर और AD बराबर AD उभयनिष्ठ। तो यहाँ से ये सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, पहले दिया है लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज हैं। और A और D BC भुजा BC के एक ओर स्थित है। और यदि ये एक ये दिया है, यदि AD बढ़ाने पर, AD को बढ़ाने पर वो क्या है, BC को P पर प्रतिच्छेद करती है, ये बता देंगे हम। AD, A व D BC के एक ही और स्थित हैं तथा AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करती है। ये आपको दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे सिद्ध करना है, यही सब करना है। मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, सिंगल एक पार्ट, जैसे ये वाला पार्ट है तो इसको हम पहले इसी को सिद्ध करेंगे। और अब हम यहाँ पे प्रमाण प्रूफ किस तरह से करते हैं उसको देख लेते हैं। तो जब हमें
सबसे पहले वाला पार्ट जो है उसमें त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एसीडी को ही सर्वांग सिद्ध करना है, तो जिसको सर्वांग सिद्ध करना था उन्हीं त्रिभुजों को ले लेते हैं। तो त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज एसीडी में, और इसको लेने से पहले भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज एबीडी जो है, चूंकि त्रिभुज एबीडी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, जब ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है तो ए बी को ए सी के बराबर ले लेते हैं हम पहले, ए बी बराबर ए सी, इसको समीकरण 1 कह देते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, क्योंकि त्रिभुज एबीडी भी समद्विबाहु त्रिभुज है और यहाँ पे त्रिभुज जो है डीबीसी भी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो चूंकि त्रिभुज डीबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए क्या होगा अब यहाँ बीडी बराबर सीडी, बीडी बराबर सीडी, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। अब होगा क्या, अब समीकरण 1 और 2 बन गए, अब ले सकते हैं हम त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज डीबीसी में क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर हो जाएगा ए सी, कहाँ से हुआ ये, समीकरण 1 से लिख सकते हो आप, समीकरण 1 से। उसके बाद क्या करेंगे, बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी, समीकरण 2 से। और उसके बाद ये देखिए ए डी जो है दोनों त्रिभुजों में क्या उभयनिष्ठ है, तो हम कह सकते हैं ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ। और आप देखिए भुजा भुजा भुजा, तो भुजा 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 सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज डी बी सी, और ब्रैकेट में इसका कारण जरूर देना है, एस 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 सर्वांग समता नियम से। अब उसके बाद आप जानते हो जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके जो संगत भाग होते हैं वो बराबर होते हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों में संगत भाग कौन से बराबर कर देंगे, हम कर देंगे ये वाला जो कोण होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा। क्लियर है, मीन्स कोण बी ए डी बराबर होगा कोण किसके, बी ए डी जो होगा सी ए डी के बराबर होगा, कोण सी ए डी बराबर होंगे। और ब्रैकेट में क्या कर देंगे, सी पी सी टी से, ये आपको लिखना है कारण, सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये भाग बराबर हो गए। अब ये क्या था, ए बी डी वाला, ये वाला क्या था, प्रूफ फर्स्ट था, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्रूफ फर्स्ट। तो ये प्रूफ फर्स्ट क्लियर हो गया आपका, कंप्लीट हो गया प्रूफ फर्स्ट, तो ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा त्रिभुज एबीपी और एसीपी वाला है, और उसके बाद ये वाला जो है इसको भी हम समीकरण ले लेते हैं क्योंकि ये इसका एक पार्ट हो गया। एपी जो है उसने कहा था एपी जो है कोण ए कोण डी को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब क्या होगा, एपी कोण ए को, मतलब कोण ए को समद्विभाजित करना मतलब समान दो भागों में बांटना, मीन्स ये वाला भाग इसके बराबर, इसी तरीके से डी को भी भाग रहा, ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर। ये वाला अभी हमने किया नहीं, ये कर दिया है हमने भाई, कोण ए का तो आ गया ना कि कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, इसको समीकरण 3 कह दीजिए, ये आगे काम आएगा हमें, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कहा है त्रिभुज एबीपी और एसीबी को भी सर्वांग सम सिद्ध करना है, ये दूसरा पार्ट है। ये कौन सा पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में त्रिभुज एबीपी एसीपी, एबीपी, अब ये वाला है पूरा एबीपी और एसीपी, इनमें क्या होगा, ले लेते हैं त्रिभुज एबीपी व त्रिभुज एसीपी में, त्रिभुज एबीपी व त्रिभुज एसीपी में AB बराबर किसके है, AC के है, AB बराबर AC, और AB बराबर AC हो गया, और साथ साथ ये AP बराबर AP उभयनिष्ठ हो गया, AP बराबर AP। और उसके साथ अब तीसरा क्या लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं समान भुजाओं के आमने सामने के कोण समान होते हैं। अब AB जब AC के बराबर है तो ये कोण जो होगा वो इस कोण के बराबर होगा। भाई हम तो ये वाला तो त्रिभुज ले रहे हैं ABP ACP, मीन्स ये वाला कोण इस कोण के बराबर, तो ये क्या हो गया, भुजा कोण भुजा लग जाएगा इसमें नियम, भुजा तो ले ली हमने, AB बराबर AC, ठीक है, समीकरण 1 से। और कोण क्या होगा, कोण ABP बराबर होगा कोण ACP के, कोण
ACP। और ये कहां से हुआ, ब्रैकेट में इसका कारण देना है, समान भुजाओं के आमने सामने के कोण समान होते हैं, समान भुजाओं के आमने सामने के कोण समान होते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। अब भुजा भी होगी, कोण भी हो गया, और एक भुजा जो है AP, ये क्या है, उभयनिष्ठ हो गई। AP बराबर क्या हो गया यहाँ पे, AP बराबर क्या हो गया, AP, ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ। ब्रैकेट में इसका भी कारण देंगे, उभयनिष्ठ। तो अब हम यहां से कह सकते हैं क्या कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से ये दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम हो गए। तो त्रिभुज ABP सर्वांग सम है त्रिभुज ACP। कारण क्या हुआ, SAS सर्वांग समता नियम से, SAS सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। आपका जो सेकंड पार्ट है वो भी आपका प्रूफ हो गया, सेकंड प्रूफ हो गया, प्रूफ सेकंड। अब थर्ड में क्या कहा है कि AP जो है कोण A और कोण D को समद्विभाजित करता है, AP। अब ये AP जो है यहाँ तो ये तो आ गया आपका, भाई ये दोनों तो समद्विभाजित हो गए ना, ये वाले तो हो गए समद्विभाजित। अब यहाँ पे ये वाला, इसको समद्विभाजित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाले त्रिभुज को ले लेते हैं हम। त्रिभुज ये रहा जो BDP और CDP, अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दूं तो क्या होगा, हम कह सकते हैं ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है अगला भी पार्ट इसी में हो जाएगा प्रूफ, क्योंकि AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, वो भी हम इसको बताएंगे आपको इसमें। पहले आप इसको देख लीजिए यहाँ पे, ये दो पार्ट तो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब तीसरे पार्ट के लिए सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। त्रिभुज BDP व त्रिभुज CDP में, देखिए अब BDP और CDP में क्या है, BD बराबर किसके है, CD के है, BD बराबर है CD के, समीकरण 2, क्योंकि DBC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहां पे लिख देंगे ब्रैकेट में, इसका कारण देंगे समीकरण 2 से। फिर उसके बाद देखिए DP बराबर DP उभयनिष्ठ आ जाएगी आपकी, लेकिन इससे पहले क्या करेंगे, वो भुजा कौन भुजा लग रहा है इसमें, देखिए ये भुजा जब इस भुजा के बराबर है तो ये जो कोण होगा, भाई ये वाला जो कोण था ना पहले, ये पूरे बड़े त्रिभुज मारता है, तो इसको तो हटा दो अभी। अब तो बात हो रही है इस वाले त्रिभुज की BDP। तो BDP में कौन कौन सा रहा, ये वाला कोण, तो ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले कोण के, ठीक है। समान भुजाओं के आमने सामने के कोण समान होते हैं। तो आप कह सकते हैं कोण DBP बराबर है कोण DCP के, कारण समान भुजाओं के आमने सामने के कोण समान होते हैं, आमने सामने के कोण समान होते हैं। भुजा कोण, भुजा क्या हो गया, तीसरी क्या हो गया, DP बराबर क्या होगा, DP बराबर DP हो जाएगा, और ये क्या होगा, ब्रैकेट में इसको लिख देंगे उभयनिष्ठ, DP बराबर DP उभयनिष्ठ। तो ये आपका उभयनिष्ठ आ गया। इससे आप कह सकते हो त्रिभुज BDP और वे त्रिभुज CDP क्या होंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज BDP सर्वांगसम है त्रिभुज CDP के, और ब्रैकेट में हो जाएगा भुजा कोण भुजा SAS सर्वांग समता नियम से। अब ये देख लीजिए, दो त्रिभुज जब सर्वांगसम होते हैं, ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गए तो इनके जो संगत भाग होंगे वो बराबर होंगे। संगत भाग में हम क्या, सबसे पहले तो ये वाला ले लीजिए आप, ये BDP, कौन BDP बराबर होगा कौन CDP के, CDP, और ब्रैकेट में कर देंगे CPCT से, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब आप जानते हैं क्या, ये वाला किसका भाग होगा, देखिए यहाँ पे समीकरण हमने 3 लिया था, कौन सा, जब ये तो कौन बराबर होते इसके, कौन BAD बराबर कौन CAD, इसी तरीके से कौन BDP बराबर कौन CDP, मीन्स ये कौन पहले इस कौन के बराबर, समीकरण 3 से हुआ, इसको समीकरण हम ले लेते हैं 4, और ये कौन हो गया बराबर आपका इससे,
ठीक है। अभी CPCT एक और लग जाएगा यहाँ पे, मतलब कि संगत भाग एक भाग और बराबर करेंगे कि BP बराबर इसके BP बराबर कर देंगे CP के, यहाँ पे भी CPCT से, और साथ ही हम एक काम और करेंगे, ये वाला कौन DPB बराबर कर देंगे कौन DPC के CPCT से। मतलब यहाँ पे हमने क्या क्या करा है देख लीजिए आप एक बार। देखिए यहाँ पर हमने पहले दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करा इसमें वाले पार्ट में, फिर हमने संगत भाग कौन कौन से बराबर करे, ये कोण इस कोण के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, और ये वाला कोण जो है इस वाले त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर हमने कर दिया। ये भी क्यों करा इस वाले कोण का, ये भी हम आगे बता देंगे, और ये भुजा क्यों करी बराबर, ये भी आगे बता देंगे। अभी आपने समझा कि ये समीकरण 3 आई थी और ये समीकरण 4, तो आप लिख सकते हो समीकरण 3 व 4 से 3 और 4 क्या कह रही है, 3 और 4 ये कह रही है ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, तो इसलिए आप कह सकते हो ये जो AP जा रही है भुजा, ये कोण है और कोण D को समद्विभाजित करती है, समान दो भागों में बांटती है। तो आप समीकरण 3 और 4 से कह सकते हैं, इसलिए AP भुजा कोण A व कोण D को समद्विभाजित करती है। देखिए ये आपका थर्ड पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड ये वाला था, थर्ड पार्ट का प्रूफ जो है ये हो गया आपका प्रूफ थर्ड प्रूफ हो गया। अब उसके बाद फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में कहा AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। अब फोर्थ पार्ट को देखना है आपको, बस फोर्थ पार्ट क्या है, AP रेखाखंड, ये जो AP रेखाखंड है वो BC का, सिर्फ ये देखिए ये AP रेखाखंड है AP और किस पे ये BC पर है, BC भाई पूरा त्रिभुज है, मैं अलग से बता रहा हूं आपको इसमें, ठीक है। ये इसका लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, लंब मतलब ये 90 डिग्री का होगा आपका, ठीक है, और समद्विभाजक इस BC को क्या करेगा, ये यहाँ पे P है ये BC को क्या करेगा, समान दो भागों में बांट देगा। मतलब आपको BP बराबर CP और यहाँ पे ये कोण 90 डिग्री का। अब BP बराबर CP तो हमने कहां से कर लिया था, BP बराबर जो मैंने कहा था ना, इन दोनों त्रिभुज को जब सर्वांग सम सिद्ध किया था तो CPCT से BP बराबर CP कर लिया था, तो ये BP बराबर CP तो यहाँ पे हो गया, इसको समीकरण 5 कह देना आप, ठीक है। तो ये तो हो गया BP बराबर CP। अब ये 90 डिग्री करना है आपको, और हमने यहाँ पे ये दोनों कोण बराबर भी करे थे, ये देखिए कोण DPB बराबर कोण DPC। अब आप जानते हैं एक ये देखिए ये जो कोण होता है पूरा का पूरा, ये कितने का होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये जो पूरा कोण होगा एक रेखीय युग्म का जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। मींस ये कोण मतलब कौन सा कोण APB, या फिर इस तरह से DP वाले में ले लेना कोण DPB, मींस कोण DPB प्लस कोण, देखिए DPB प्लस कोण DPC कितना होगा, 180 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री होगा। और आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं DPB बराबर किसके है, DPC के, तो हम इसको DPC को भी DPB के में रख लेंगे, तो DPB प्लस कोण DPB बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ हो गया 2 कोण DPB बराबर 180 डिग्री, तो कोण DPB बराबर 180/2 मतलब आपका 90 डिग्री। तो कोण DPB बराबर कोण DPC के था, तो बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। मतलब आपका ये भी कोण 90 डिग्री आ गया, मतलब ये दोनों कोण क्या आ गए आपके 90 डिग्री, दोनों बराबर ही थे, तो ये 90-90 के आ गए। और साथ साथ BP बराबर CP हमने कह दिया था, ये समीकरण 4-5 थी, इसको समीकरण 5 इसलिए बनाया था, ये 5 और इसको 6 कह दो। और अब लिख सकते हैं हम समीकरण 5 व समीकरण 6 से क्या कह सकते हैं, कोण भी 90 डिग्री आ गया और भुजा भी बराबर हो गई, मतलब BP बराबर CP भी हो गया और ये 90 डिग्री भी आ गया। तो आप कह सकते हो कि AP भुजा BC को क्या कर रही है, लंब समद्विभाजक है। तो हम कह सकते हैं इसलिए AP भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। ये आपका फोर्थ पार्ट भी हो गया। इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट भी हो गया, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देता।
ए बी डी और ए सी डी को, फिर ए बी पी फिर ए सी पी को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया था, फिर हमने ए पी को कौन ए और कौन डी को समद्विभाजित करता है ये भी बता दिया, और फोर्थ पार्ट भी हो गया ए पी रेखाखंड डी सी का लंब समद्विभाजक है। इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।